नर्मदे हर तो अब हो चुकी है सुबह के बज गए हैं 10 और 10 बजने का कारण ये है कि इतना ज़्यादा ओस गिरी रात में कि हमारे सारे कपड़े गीले हो गए, तो हमने कहा सुखा लेते हैं इनको। और वो जो हमारे साथ भैरव था वो तो सुबह उठ के भाग गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इधर गांव के लोग भी आए हैं उधर घाट पे स्नान करने के लिए, और नाव भी चलती है इधर से लेके उधर तक। अब आगे बढ़ेंगे। जय हो माई की। चिड़िया लाइन से बैठी हैं। रात का अनुभव रास्ते में बताएंगे। अभी तो हम समेट लेते हैं अपना सारा सामान, क्योंकि अपना पूजा वूजा हो गया है। तो अब आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब हम बढ़ गए हैं आगे, और यहाँ पे रात में इतनी ओस पड़ी कि मैं परेशान हो गया, पूरा भीग गया था। पर अब जब रुक गए तो फिर रुक गए, अब कहाँ जा सकते हो। रात में तो आसन छोड़ना भी नहीं चाहिए। और ऊपर से सियार आ गए बहुत सारे, आसपास घूम रहे थे। मैंने कहा अभी नहीं, परेशान नहीं करना है हमको, खुद भी परेशान नहीं हुआ ना, तो वो बात को मैंने वहीं छोड़ दिया। इन्होंने तार भी लगा रखा है इधर, उसको पार करना होगा। चलिए निकलते हैं। तार से तो निकल जाएंगे, कोई समस्या ही नहीं। और ये मरघटा है 3-4 गांव का, पर टीन शेड वगैरह नहीं बनाया इन्होंने यहाँ पे। टीन शेड होता तो और अच्छा लगता। दूर दूर गांव है, गांव में मैं गया नहीं क्योंकि सही भी नहीं रहता। गांव में क्या ही करना, मैया इधर है तो गांव में क्या हमारा काम बनेगा। अरे भयंकर, यहाँ कहाँ से निकलेंगे हम। इसको तोड़ दूंगा मैं। जय हो। ये तो पूरा इन्होंने कांटा लगा रखा है, उधर जाने नहीं दे रहे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज हम जा रहे हैं मैया से थोड़ा दूर गऊ घाट पे, क्योंकि बोलते हैं कि वहाँ तीर्थ है तो वहाँ जाना चाहिए। तो अब हम मैया को छोड़ के थोड़ा गऊ घाट जा रहे हैं, और सारे परिक्रमावासी जाते हैं तो मैं भी जा रहा हूँ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये है गौमुख घाट, और यहाँ पे एक कुंड है, बताते हैं यहाँ मैया अभी भी हैं। लेकिन जब मैं, अभी तो यहाँ दिख रही हैं, लेकिन जब मैं गर्मी के मौसम में आया था तब ये पूरा सूखा पड़ा था, यहाँ कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे इतनी गहराई है, वाटर लेवल बहुत ऊपर है, तो इतना गड्ढा कर दोगे कहीं पे भी मैया आ जाएंगी, है ना। किसी प्राचीन समय में मैया यहाँ से बहती थी, ये बात सत्य है। लेकिन आज यहाँ आना मुझे लगता है कि वर्थ इट नहीं है। मैं तो चल चल के थक भी गया और कोई फ़ायदा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि अंदर से ऐसी गवाही दे रहा है परमात्मा कि यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। ये तो फालतू की बात है, लेकिन चलिए ठीक है, अब आ गए तो कोई बात नहीं। अब जैसे आ गए तो आगे निकल जाएंगे, पर मुझे किनारे से ही जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है। नर्मदे हर। पर हर चीज़ में माता जी का कुछ न कुछ होता है। जय हो हनुमान जी। इधर हनुमान जी महाराज हैं। ये भी एक परिक्रमावासी हैं। शिवोम तत्सत। यहाँ पे शिव जी हैं। और उधर नर्मदा मैया है। जय हो। नर्मदे हर। तो ये नहर हमको आज इतना परेशान कर दी है, क्या ही बताएं हम आपको। हाँ, बदबू आ रही है यहाँ पे, कोई जानवर मरा पड़ा है। नर्मदे हर। तो हम आ चुके हैं ग्राम धानसी धनुष घाट सूरज कुंड, जो यहाँ से 2 किलोमीटर है इधर के लिए।
क्योंकि आज हमको इधर गौघाट आना पड़ा, तो मैया दूर हो गई हमसे 4-5 घंटे के लिए। तो फिर से जाएंगे तो मैया के पास पहुंच जाएंगे, नर्मदे हर। नर्मदे हर तो ये है हनुमान घाट। मैया नीचे हैं थोड़ी दूर। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। पहले मिल गए हमको शिव जी, तो सबसे पहले इन्हीं को प्रणाम कर लेते हैं। नर्मदे हर महाराज जी। हनुमान जी का स्थान है लेकिन ताला पड़ा है, वहाँ पूरा बंद है, कोई है भी नहीं यहाँ पे। ये 2 डॉग हैं, एक उधर है एक है। जय हो। और बहुत शांति है यहाँ पे। नर्मदे हर तो फाइनली हम आ गए हैं सूर्य कुंड में। और ये तपस्थली है सूर्य भगवान की, ऐसा बोलते हैं सब, यही शास्त्रों में भी वर्णन है। तो हम ये बहुत बढ़िया। सूर्य नारायण भी अस्त होंगे अभी थोड़ी बहुत देर में, अभी 1 घंटा टाइम है। और यहाँ से अब मैया का मुझे अच्छे से दर्शन हुआ है। हालांकि दर्शन पीछे भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे कुछ अद्भुत ही दर्शन हुआ है। जय जयकार हो माई। माई देखो कितने प्रकार की चिड़ियाँ उड़ गई यहाँ पे। जय हो। बहुत सुंदर। ये हुए ना मैया के दर्शन। हट तुम्हारी। देखो कितनी पत्तल वत्तल डाल दी। यहाँ पे लोगों ने पार्टी की होगी, आके भंडारे किए, यहीं पे गंदगी करके चले गए। जय हो। तो सूर्य कुंड घाट कुछ ऐसा है, बहुत ही खूबसूरत है। और मैया बहुत सुंदर है यहाँ पे। ऐसा मानते हैं कि सूर्य भगवान ने यहाँ पे तपस्या की थी। और सूर्य निकलता है इधर से तो पहली किरण उसकी मैया में ही पड़ती है, सूरज कुंड में। और अभी तो ये अस्त होने जा रहे हैं। ठीक है, कल बताएंगे बाकी इनकी कहानी। नर्मदे हर तो ये है नर्मदा मैया का मंदिर सूर्य कुंड में, तो बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ पे सूर्य भगवान का भी मंदिर है इस साइड में। जय हो सूर्य देवाय नमः। यहाँ की कहानी ऐसी है, मैंने कहा था कल बताएंगे, कि यहाँ पे सूर्य भगवान ने भी तपस्या की है और उनकी पत्नी ने भी तपस्या की है। तो सूर्य पर भगवान की जो उमस होती है, गर्मी होती है, जो तप था उसका वो बढ़ गया था मैया के यहाँ पे। तो उन पे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि अपना ही एक स्वरूप प्रकट कर दिया। और वो यहाँ पे छोड़ के वो अपने मायके चले गए। तो उनसे 3 बच्चे हो गए सूर्य भगवान के, ताप्ती, यमुना और एक कुछ और, मैं नाम भूल गया हूँ, मैंने पढ़ा था। तो यमुना से कहा कि चलो जब तुम गंगा से मिलोगी तो तुम गंगा जैसा तुम्हारा महत्व हो जाएगा। और ताप्ती से कहा था कि जब तुम नर्मदा जी से मिलोगी तब तुम्हारा महत्व नर्मदा जी हो जाएगा। और एक का पता नहीं मुझे। तो ऐसी कुछ कहानी थी यहाँ की। और सूर्य भगवान का कुंड भी है यहाँ पे, तो इसीलिए है सूर्य कुंड। और यहाँ पे जो महाराज जी हैं उन्होंने एक शिवलिंग रखा है, बहुत ही अद्भुत वो शिवलिंग है। मैंने आज तक कभी ऐसा शिवलिंग नहीं देखा, तो आपको भी दिखाते हैं। नर्मदे हर। तो ये सबसे अद्भुत है, अब तक मैंने ऐसा शिवलिंग नहीं देखा है। देखो इस संपूर्ण ब्रह्मांड जैसा कुछ नज़र आता है, बहुत कुछ दिखता है। दूर से और कुछ दिखता है, पास से और कुछ दिखता है। नर्मदे हर तो यही था सूर्य कुंड। हम भोजन भी कर चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे। 12 बज गया है और यहाँ से आगे जाएंगे, फिर आगे मैया मिल जाएगी हमको, क्योंकि पीछे से बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर जाता। अरे भगवान। और आगे जाके मैया के किनारे चलना है हमको, किनारे ही चलते हैं हम। जय हो माई की। नर्मदे हर तो मैया दिख गई हमको फिर से। थोड़ा 300-400 मीटर का था गैप,
हालांकि कोई बड़ी बात भी नहीं होती 400 मीटर। पर फिर से मैया के पास आ गए हम। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो मैया अब हमको भाद्रावन पहुंचा देगी थोड़ी देर में। यहाँ से ज़्यादा नहीं, बस लगभग 5 या 6 किलोमीटर दूर है समथिंग। लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे भाद्रावन। भाद्रावन की अलग कहानी है। बालू बंदरों का वो तीर्थ स्थान है, उसमें हम आपसे बात करेंगे, वहाँ के बारे में गहन चर्चा करेंगे क्योंकि वो स्थान ही बहुत अद्भुत है। उसको संगम प्रयाग के समान माना गया है। तो जिसको संगम प्रयाग के जैसा माना गया हो, कोई मामूली चीज़ तो नहीं हो सकता है ना। बहुत विशेष स्थान है, तो उसकी विशेष महिमा भी होनी भी चाहिए। और आज कोशिश करेंगे वहीं रुकने की, माँ की मैया की इच्छा। नर्मदे हर। आज बहुत दिनों के बाद मैया की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। काफ़ी दिन से बिल्कुल शांत मैया मिली हैं। थोड़ा यहाँ पे हलचल है। जय हो। बीच में टापू है, टापू पे बकरी चुंगा रहे हैं कुछ लोग। जय हो। ये भाद्रावन आने वाला है शायद। भाद्रावन तीर्थ स्थान है। महाराज जी दिख रहे हैं आपको। ये 2 परिक्रमा किए हैं मैया की, इन्होंने रोक लिया, फिर अपने घर से जाके चाय बनवा के लाए, पिलाई, तब हमको जान गए। हमने कहा इनसे मैं नहीं पीता हूँ चाय। बोले नहीं महाराज जी, हम दूध में पत्ती लगवा लाएंगे मैंने कहा ठीक है, इतना कोई कह रहा है तो मान लेते हैं। बाकी मैया के किनारे किनारे आनंद आ रहा है। और उन्होंने बोल दिया कि ये भाद्रावन तो यहाँ से 15 किलोमीटर है मैंने कहा ठीक है, जहाँ तक पहुँचेंगे पहुँच जाएंगे, नहीं तो रुक जाएंगे। 15 किलोमीटर बहुत होता है। अब नहीं चल पाएंगे क्योंकि 3:30 बज गया। कहीं तो पहुँचेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। धूप आज बहुत तेज़ है। मुझे लगता है अब आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा धूप होने वाली है। और ये जो मिट्टी है ये गर्म हो जाया करेगी दोपहर में, थोड़ा मुश्किल हुआ करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। भाद्रावन नहीं पहुंच पाएंगे, उससे पहले कहीं मिलेगा रुकने का तो रुक लेंगे, नहीं तो मैया की गोद तो है, कहीं भी ठहर जाएंगे। इधर बहुत सारे टावर वावर दिख रहे हैं। ये बुधनी है शायद, और इस तरफ होगा नर्मदापुरम। नर्मदे हर। तो एक कुत्ते के पीछे 2 कुत्ते पड़ गए। यहाँ पे कुछ आश्रम जैसा है, तो देखते हैं क्या है। नर्मदे हर। तो सूर्य नारायण अब जाएंगे 1 घंटे बाद, और 1 घंटे से पहले पहले मुझे आश्रम तक पहुँचना है, नहीं तो फिर परसों की तरह कहीं सोना पड़ जाएगा। गंगा मैया यहाँ भी बहुत ऊपर तक जाती हैं। देखो जहाँ जहाँ कूड़ा फंसा दिख रहा है, समझो वहाँ वहाँ तक मैया जाती हैं। जय हो। भाद्रावन दरअसल में दूर पड़ता है। उन्होंने ठीक बोला था कि 12 किलोमीटर है, लेकिन उन्होंने 12 किलोमीटर सड़क के रास्ते बोला था। उन्हें ये नहीं पता कि किनारे जाएगा, तो उन्होंने भी गलत नहीं बोला। जय हो। पर इधर से तो वो लगभग पड़ गया 17-18। नर्मदे घर घर नर्मदे। तो यहाँ पे ये त्रिदेव हैं, मैया हैं, गणेश जी हैं और दत्त प्रभु जी हैं। तो ये छोटा सा मंदिर है, इस पे शिखा भी लगी है। जय हो। कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं मुझ पे, उन्हें लगता है ये कहाँ से अनजान आदमी आ गया। जय हो।
नर्मदे हर तो ये हरी हरी घास पे चल के क्या आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रकृति पे पैर रख के निकल रहे हैं हम, प्रकृति से जुड़ रहे हैं। और सूर्य अब अस्त होंगे क्योंकि दो दो सूर्य हमारे फ़ोन के फ्रेम में आ गए, एक जल में एक नभ में। ये तार बहुत ख़तरनाक होते हैं, इनमें बड़े देख के निकलना पड़ता है, कभी भी कहीं भी शॉर्ट हो सकता है। तो बहुत अच्छा फ्रेम बन रहा है और अंधेरा सा हो गया जबकि सूरज है और पीछे पहाड़ियाँ भी हैं और आगे है भांद्रा वन जो कि संगम है तवा नदी के साथ। पहुंचते हैं पहले तवा नदी पे, या पहले ही रुक जाएंगे, कल दिखाएंगे फिर अच्छे से, जैसा समय होगा वैसा कम करेंगे। नर्मदे है। तो गेहूं में फंस गया मैं पर निकल पा रहा हूँ। किसी का फ़ोन आ रहा है। जय जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर तो सूर्य अभी भी हैं और हम भांद्रावन पहुँच गए हैं। आगे संगम दिख रहा है लेकिन अब हमें ऊपर चलना पड़ेगा क्योंकि ऊपर ही है आश्रम। जय हो। फिर कल दिखाएंगे जो भी दिखाना होगा, है ना, क्योंकि अभी संभव नहीं है, अब अंधेरा हो जाएगा तब तक। नर्मदे हर। देखो यहाँ पे बैंगन सड़ रहे हैं, इतना बैंगन है इधर। इधर नर्मदा जी हैं और ये झाड़ के पीछे तवा नदी है, आगे से दिख जाएंगे दोनों। मैं थोड़ा बेर खाने में बिजी हो गया, कच्चे हैं इसको तो। जय हो, इसमें मिलेंगे पके पके। नर्मदे हर तो ये है नर्मदा जी और यहाँ पे कोई भी नहीं है, एक पुराना मंदिर है बहुत और कई सिद्ध संतों की समाधियाँ हैं इधर। तो ये स्थान तो बड़ा है लेकिन आश्रम जैसा कुछ भी नहीं है। और हमको हो चुकी है शाम समथिंग, अब पहुंच नहीं पाएंगे, लगभग अंधेरा ही हो गया है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे महादेव के दर्शन ही और यहाँ पे लगा लेंगे आसन। जय सीताराम। और ये है तवा रिवर, तो हम वहाँ से तवा को कवर कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं कल अगर हो गया, नहीं तो फिर हमको उस पुल से आना पड़ेगा, उसमें लगभग 1-1.5 घंटा जाएगा। बाकी फिर मैया के किनारे किनारे भांद्रावन में जय जय सीताराम हो जाएगी। अभी तो यहाँ पे ताला है। जय हो। ये महादेव जी हैं। जय हो। खुलेगा इस काम के लिए। जय हो मेरे नाम। बहुत ही सिद्ध मंदिर लग रहा है। बेल मैया, ये वाले प्रभु जी, ये उधर भी एक शिवलिंग है। जय हो। ये है तवा रिवर। यहाँ पे तो बाहर भी बहुत से देवता हैं। जय हो। और ये बेर का पेड़ है, बहुत सारे फल पके पड़े हैं यहाँ पे, मैं तो खा भी रहा हूँ। और मंदिर बहुत अद्भुत है, क्या बढ़िया जगह पे मैया ने रोका है। मैया हमारा हमेशा फेवर करती है, बहुत ध्यान रख रही है मैया। तो यहाँ पे बैंगन भी मिल गया मुझे। यहाँ पर बहुत से शिवलिंग है, चूल्हा भी बना बनाया, यहीं पे भोजन बना लेंगे, बैंगन भी डालेंगे उसमें। जय हो। नीचे मैया का दिव्य रूप है,
ये हो। देखो सूर्य देवता पहाड़ी के पीछे जा चुके हैं, बहुत जल्द अंधेरा होने वाला है, तो हम लेके आते हैं अच्छा जल मैया से। नीचे उतर के जाना पड़ेगा। जय हो। यहाँ तो पत्थर ही पत्थर हैं। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो अपना भोजन सिद्ध होने लगा है। इसमें मैंने मूंग की दाल, चावल और उसमें बैंगन काट के रखे हैं, ये भी डाल देंगे। और 2-3 बैगन और हैं, 2 बैगन चाहेंगे तो वो भी काट के डाल देंगे। इधर सामान है सब, मैया है, पीछे मंदिर है। और आज रात्रि विश्राम करना है यहीं पे। कोई है नहीं यहाँ पे, नीम का पेड़ है ये। जय हो। तो सिद्ध होने में थोड़ा तो समय लगेगा। नर्मदे हर।